आप यही बोलेंगे, हमें आपसे यही उम्मीद है। आप हमारी बात सुनने के बजाय आप हमें देशद्रोही बोलेंगे, आप हमें इंटरनेशनल बोलेंगे, आप हमें दिमागी नक्सल बोलेंगे। तो हमें अब उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें क्या आप तमगा देंगे तो बोलते रहें, वो अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहें। पैलेट गन चलाई जाती है, लाठियाँ चलाई जाती है, लोगों को अधमरा कर दिया जाता है। देखिए, हमारी एक ही मांग है, जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे या फिर जब ये जिस संस्था के खिलाफ आज हम यहाँ पे आए हैं, जब ये संस्थान आया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नेशनल टॉर्चर एजेंसी बन चुका है, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुका है, उसको भंग करने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। क्योंकि बात ये हुई है कि अभी नेट के एग्ज़ाम हुए थे और उसमें 3 पेपर ग्रामेटिकल एरर बता के उसको रद्द कर दिया जाता है, बताया जाता है आपका फिर से एग्ज़ाम होगा। ऐसे समय में बताया जाता है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, इसी संस्था की वजह से इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और इतने बेशर्म लोग हैं एनटीए में कि बताते हैं एक पेपर 1 महीना भी नहीं हुआ है, शिक्षा मंत्री किसी को बताते हैं कि आपको एक पेपर और लीक हो गया है। दरअसल असल में पेपर लीक हुआ है, जिससे एक ग्रामेटिकल एरर बता रहे हैं, पूरी तरीके से पेपर लीक हुआ है और हम इसी संस्था के भंग करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन पुलिस लगातार डिटेन कर रही है, कैसा देख रहे हैं? पुलिस डिटेन करे, लाठी चार्ज करे, पैलेट गन चलाए, जो कि चला चुकी है, क्योंकि पुलिस का कोई काम नया नहीं है। तो अभी ये मान लिए हैं हम इस देश के, मतलब एज युवा, इस देश का जनजी, इस देश का छात्र, और अगर मुझे रिप्रेजेंट करते हुए कहा जाए तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ पे नहीं भी पहुँच पाए हैं, ये मान लिए हैं कि पुलिस का काम ही ये हो गया है। जो अपने हक की बात करेगा लाठी चलाएगी, जो अपने हक की बात करेगा उसको देशद्रोही बोल देगी, दिमागी नक्सली बोल देगी, उसको डिटेन कर लेगी। तो हम इन सारी चीज़ों को लेके एकदम मेंटली प्रिपेयर हैं। लेकिन पुलिस के और छात्रों के बीच में झड़प देखने को मिली, जो पहली दफ़ा ऐसा हो गया। डिटेन करती थी पुलिस, ये बात ठीक है, लेकिन इस बार धक्का मुक्की नहीं। इस बार ही नहीं, आप जंतर मंतर पे तो रहे ही थे, तो आपने देखा तो लाठियाँ चलाई हैं। ये तो धक्का मुक्का पुलिस वाले मारते पीटते, ये तो पुराना काम है पुलिस का, ये करते रहते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा पहली बार, ये पुलिस ब्रूटलिटी काफ़ी चरम पे है। हम सिर्फ बहुत पोलाइटली, बहुत ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पे दंगा फसाद कर रहे हैं, बहुत संवैधानिक तरीके से यहाँ पे आए हैं, अपनी बात रखे। हमें ये पुलिस जो यहाँ पे पुलिस के लोग थे, हमने कहा कि भाई आप बाहर से अंदर से किसी को बुला दीजिए बाहर, हम बात कर लें, हमारी बातों का जवाब दे दें। तो वो भी नहीं कर रहे। उसके अंदर से बुलाने के बजाय हमारे जो प्रश्न हैं उनको उत्तर देने के बजाय हमें ही बोला जा रहा है भागो यहाँ से, लाठी चलाई जा रही हैं, बोला जा रहा है। देश भर में जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब स्टूडेंट जो छोटे छोटे स्कूलों के स्टूडेंट हैं वो भी लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं। राजस्थान देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, मतलब पूरे जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ भी, और विपक्ष की जो सरकार है वहाँ भी लगातार धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। क्या वजह है? क्या 80 साल में भी अपना देश अभी तक तरक्की नहीं कर पाया है? बात विपक्ष की, बात बीजेपी की नहीं है, बात इसकी है, ज़्यादातर तो पूरे देश में बीजेपी ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, हर जगह बीजेपी है। 1-2 स्टेट में जहाँ पे बीजेपी नहीं है वहाँ पे भी शिक्षा का वही हाल है। तो दरअसल ये किसी पार्टी या किसी ऐसा का बात बहुत ज़्यादा नहीं है। बात ये है कि जो हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कि अब सबको समझ में आ गया, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ इतना बड़ा युवाओं का, उसमें सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भैया शिक्षा व्यवस्था सबसे जर्जर हालत में, सबसे ख़राब हालत में है। अब नहीं बोलेंगे तो हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। और अभी भी कुछ भी नहीं बचा है। सारा अंबानी ले लिया है, सारा अडानी ले लिया है। जिस अडानी को कोई नहीं जानता था, जिस व्यापारियों को कोई नहीं जानता, तो आज विश्व में टॉप अमीर आदमियों में गिने जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है? जो हमारे हिस्से का पैसा जो हमारे वेलफेयर के लिए लगाना चाहिए तो उनको दे दिया जा रहा है। करोड़ों मतलब हज़ारों करोड़ रुपए टैक्स माफ़ कर दिए जा रहे हैं। शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस देश के पूरे देश में युवाओं का शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए आंदोलन चल रहा है। देश में एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि अगर मुसलमान वो करता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, पंजाबी किसान अगर वो करते हैं तो खालिस्तानी बन जाते हैं। और ये संजय सिंह ने भी संसद में कहा। लेकिन एक बात सोचिए कि अब छात्र जो हैं वो एंटी नेशनल हो गए। अभी तो मोदी जी ने जहाँ पे आके प्रधानमंत्री का काम असल में ये होना चाहिए था, वो अपने जब से प्रधानमंत्री है तब से रिपोर्ट कार्ड अपना बताया कि हमने ये किया, आगे ये करेंगे। वहाँ पे आके वो 10 मिनट तक नक्सल और नक्सलवाद पे बोलते हैं और दिमागी नक्सल बोलते हैं इसी युवाओं को, जो उनसे सवाल करते हैं, जो उनके मंत्री का इस्तीफ़ा लेते हैं, जो उनके द्वारा लाई गई भ्रष्ट संस्था का विरोध करते हैं। तो वो तो कहते हैं, वो ट्रेंड नहीं है, वो अभी ट्रेंड स्थापित हो चुका है, वो स्थापित हो चुकी हैं वो चीज़ें। लेकिन अब
उसी एक जो हर हमेशा हिंदू मुस्लिम देशद्रोही नक्सली टेररिस्ट ये सब बताने का जो बात है अभी सब हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं भाई। आप यही बोलेंगे, हमें आपसे यही उम्मीद है। आप हमारी बात सुनने के बजाय आप हमें देशद्रोही बोलेंगे, आप हमें इंटरनेशनल बोलेंगे, आप हमें दिमागी नक्सल बोलेंगे। तो हमें अब उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें क्या आप तमगा देंगे तो बोलते रहें, वो अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहें। बीजेपी के एक सांसद हैं मनोज तिवारी, जब दिल्ली में के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज होता है वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन झारखंड में जैसे ही लाठीचार्ज होता है छात्रों पर तो वो कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो छात्रों के साथ ऐसा नहीं होता। क्या कहेंगे इस बात में? जिस दिल्ली में वो सांसद है, जहाँ पे उनका मकान है, हाँ, वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे पैलेट गन चलाई जाती है, लाठियाँ चलाई जाती है, लोगों को अधमरा कर दिया जाता है, तब तो उनकी ज़ुबान नहीं फूटती है। और हम एज ए स्टूडेंट, चाहे झारखंड में छात्र पे लाठी चले, चाहे बिहार में छात्र पे लाठी चले, किसी भी तरीके का, छात्रों पे ही नहीं किसी भी इंसान पे किसी भी तरीके की अभिव्यक्ति पे दमन होगा, हम तो उसको कंडेम करते हैं। लेकिन मनोज तिवारी जैसे लोग फर्जी लोग हैं असल में, उनको वो किसी को भी मतलब उनको बीजेपी ने इसीलिए टिकट ही दिया, इसीलिए रखा ही है कि वो कुछ ना कुछ जनता को इंटरटेन का टॉपिक देते रहें, कुछ ना कुछ भी बोलते रहें। उनके बोलने से इस देश के युवाओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली हम बता रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही है।